Hello, good morning everyone. Hope you all are fine at home and studying in an excellent manner. Students, I am Dipali Patel, your English teacher at Tana English Medium School. Today in this video lecture, we will start new lesson of English, lesson number 6, playing together. So first of all, take out your tulips and open page number 3737. That is lesson number 6. Playing together. This is the story of two friends, okay, and their game which they played together. Okay, so let's learn. First is here a yellow box is there and we have to circle the things that you associate with a park. So students, ये जो lesson है उसमें two friends park में खेल रहे हैं, उसकी पूरी story है, बहुत ही interesting story है. So यहाँ पे हमें 6 things given है, 6 pictures given है, उसमें से जो picture park के related है that we have to circle. So first is benches and trees are there, tree, benches, butterflies are there. So this is the related to park. So we have to circle this picture. Then after this is the tiger. So tiger park में होता है? No, वो zoo में होता है. So इसको circle नहीं करना है. Then after ये है swing. Then after ये है slide. So sliding कहाँ होती है? Garden means park में होती है, right? So that we have to circle. Then after board. So board कहाँ होता है? Blackboard. School में. तो इसको circle नहीं करना है. Then after balloon man कहाँ होता है? Park में. So this we have to circle. And then after ball. ओके, सो बॉल है वो गार्डन में बॉल की हेल्प से पार्क में खेला जाता है. सो बॉल है ये पार्क से रिलेटेड है, सो इसको हमें सर्कल करना है. नाउ लेट्स सी दिस लेसन इन डिटेल. स्टूडेंट्स, यू हैव टू पुट योर फिंगर विथ दिस हियर. ओके, कार्तिक प्लेज इन दी. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पिक्चर गिवन है, ओके, और ये पिक्चर को हम बोलना है, मीन्स हमें इसका नेम बोलना है. सी, कार्तिक प्लेस इन दी पार्क. ये क्या है? पार्क. सो कार्तिक पार्क में खेल रहा है विथ हिज बिग रेड. अभी ये क्या है? बॉल. सो कार्तिक है वो पार्क में किससे खेल रहा है? बॉल से. और उसके बॉल का कलर कैसा है? रेड. तो कार्तिक पार्क में रेड बॉल के साथ खेल रहा है. देन हिज मदर सिट्स ऑन अ बेंच. मीन्स उसकी मदर जो है वो बेंच पे बैठी हुई है. किसकी मदर? कार्तिक की मदर कहाँ पे बैठी हुई है? बेंच. शी रीड्स अ बुक. अभी कार्तिक की मदर है, ये किसकी पिक्चर है? बुक. तो कार्तिक की मदर बेंच पे बुक रीड कर रही है. कार्तिक किक्स द बॉल. अभी कार्तिक ये बॉल को किक करता है. देन ही रन्स आफ्टर इट. एक पार्क है जिसमें कार्तिक और उसकी मदर गए हुए हैं. कार्तिक है वो रेड बॉल से खेल रहा है, बट उसकी जो मदर है वो बेंच पे बैठी बैठी बुक रीड कर रही है. कार्तिक है वो बॉल को किक करता है, फिर उसके पीछे भागता है. ठीक है. इट इज नो फन प्लेइंग अलोन. अभी कार्तिक को अकेले, अलोन का मतलब होता है अकेले. सो कार्तिक को अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा है. सो जस्ट नेक्स्ट पेज पे है. जस्ट देन मनोज कम्स इन विथ हिज मदर. अभी उसी पार्क में मनोज करके एक बॉय है, वो अपनी मदर के साथ आता है. मनोज सीज कार्तिक्स रेड बॉल. अभी कार्तिक है वो रेड बॉल के साथ खेल रहा था. मनोज उसी पार्क में अपनी मम्मी के साथ आया और उसने कार्तिक के रेड बॉल को देखा. He wants to play with a red ball too. मतलब जो मनोज है उसे भी कार्तिक का जो रेड बॉल है उसके साथ खेलना है. Can I play with you? asks मनोज. मनोज ने कार्तिक को पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? So sure, let's play, says कार्तिक.
कार्तिक ने रिप्लाई किया ऑफ कोर्स, मतलब श्योर वी कैन प्ले टुगेदर, ओके, तो तुम मेरे साथ खेलो. नाउ नेक्स्ट लाइन, मनोज मदर सिट्स ऑन दी बेंच. अभी मनोज की मम्मी है वो बेंच पे बैठ गई. हेलो, आई एम प्रिया सेज कार्तिक्स मदर. अभी पहले कार्तिक की मदर बेंच पे बैठी हुई थी, राइट. फिर मनोज की मदर भी बेंच पे, उसी बेंच पे बैठी. तो फिर कार्तिक की मम्मी ने बोला कि हेलो, आई एम कार्तिक्स मदर, मैं कार्तिक की मदर हूँ. हेलो, आई एम नसरीन सेज मनोज मदर. और मनोज की मम्मी ने बोला हेलो, आई एम नसरीन, और मैं मनोज की मदर हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्तिक की मदर का नेम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ कार्तिक्स मदर. सो कार्तिक की मदर का नेम क्या है, प्रिया. एंड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मनोज मदर नेम. सो मनोज की मदर का नेम क्या है, नसरीन. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन they began to talk. अभी दोनों की मम्मी ने क्या बातें चालू कर दी, बातें करना चालू कर दिया. The two friends, or you can say boys, the two boys play with the ball. अभी ये कार्तिक और मनोज जो दोनों बॉयज है उन्होंने रेड बॉल के साथ खेला, वो खेल रहे हैं. ओके, they have a lot of fun. और अभी दोनों को बहुत मजा आ रहा है. Let's come to the park again tomorrow. Manoj says to Karthik. So मनोज ने कार्तिक को बोला कि हम कल भी यहाँ पे पार्क में खेलने के लिए आएंगे, ठीक है. So when they reach home, इसे हम क्या बोलेंगे, home. When they reach home, Karthik's mother asks, did you have fun? जब घर पहुंचे ना तो कार्तिक की मम्मी ने कार्तिक को पूछा तुम्हें मजा आया, डिड यू हैव फन. सो यस मदर सेज कार्तिक, यस मदर सेज कार्तिक. तो कार्तिक ने बोला यस मम्मी, मुझे बहुत मजा आया. देन आई हैड अ नाइस टाइम टू सेज मदर. सो मम्मी ने भी बोला कि यस मुझे भी बहुत मजा आया. तो पहले कार्तिक को मजा नहीं आ रहा था अकेले खेलने में, लेकिन बाद में जब मनोज आया तो दोनों ने साथ में खेला और बहुत एंजॉय किया. सो यहाँ पे लेसन 6 प्लेइंग टुगेदर, जिसका जो हेडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है. इस वीडियो की हेल्प से आपको इसकी रीडिंग सीखनी है, ठीक है. देयर इज एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. सो फर्स्ट Karthik is at the. So students हमने explanation part में already we have done explanation part, right? So उसके basis पे हम post exercise करेंगे, ठीक है. Karthik is at the. कार्तिक है वो कहाँ पे था, कहाँ पे खेल रहा था, पार्क, बीच, स्ट्रीट और प्ले ग्राउंड. सो कार्तिक है वो पार्क में खेल रहा था. सो करेक्ट आंसर इज पार्क एंड यू हैव टू टिक and you also have to write in this blank. Then Manoj and Karthik blank क्या कर रहे थे together. मनोज और कार्तिक प्ले कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ईट कर रहे थे कि फाइट कर रहे थे. तो मनोज एंड कार्तिक प्ले टुगेदर. ओके, देन कार्तिक हैज अ ब्लैंक बॉल. अभी कार्तिक के पास कौन से कलर का बॉल था, हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा कि उसके पास रेड कलर का बॉल था. सो यू हैव टू राइट हियर रेड. देन आफ्टर मनोज मदर इज. अभी मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही बोला दोनों की मम्मी का नेम, और ये भी बोला था क्वेश्चन में आ सकता है. सो मनोज की मदर का नेम क्या है, प्रिया नहीं, ये तो कार्तिक की मदर का नेम है, तो नसरीन, राइट. सो नसरीन है वो मनोज की मदर का नेम है, यहाँ पे लिखना है. कार्तिक्स मदर रीड्स. अभी कार्तिक की जो मदर है वो क्या रीड कर रही थी, बुक, न्यूज़पेपर, स्टोरी और नॉवेल. सो बुक रीड कर रही थी. सो यू हैव टू राइट हियर BOOK बुक. देन आफ्टर राइट एंड रोंग. ओके, if the sentence is right then we have to write, and if the sentence is wrong then we have to write wrong.
कार्तिक्स मदर सेट ऑन अ स्विंग। कार्तिक की मदर जो है वो स्विंग पे बैठी थी। सो ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग, क्योंकि वो बेंच पे बैठी थी। मनोज केम टू द पार्क विथ हिज मदर। मनोज है वो अपनी मम्मी के साथ पार्क में आया। सो ये स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट्स? राइट। सो आपको यहाँ पे राइट करना है। देन द बॉयज हैड अ लॉट ऑफ फन। दोनों बॉयज जो है उसको बहुत मजा आया। सो यस, सो राइट। देन द मदर्स बिगेन टू रीड। अभी मदर्स यहाँ पे देखिए खास, मदर्स मतलब कार्तिक की मदर ऑलरेडी बेंच पे बैठी हुई थी, फिर मनोज की मदर आई तो उन दोनों ने रीडिंग स्टार्ट किया। नहीं, उसने टॉकिंग स्टार्ट किया था, बातें चीतें करना स्टार्ट किया था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यू हैव टू राइट हियर रॉन्ग, यू हैव टू पुट हियर रॉन्ग। The two boys played with a balloon. Of course, this statement is wrong, okay? Because both boys played with a red ball, okay? Now question 3, write the opposites. Here 4 words are given and we have to write their opposites. Opposite means what? So opposite means उसका बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर डे, तो डे का ऑपोजिट होगा नाइट, ओके। बिग तो स्मॉल, वाइट तो ब्लैक, लॉन्ग, शॉर्ट। सो दिस आर कॉल्ड ऑपोजिट्स। सो फर्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर का ऑपोजिट होगा बिफोर, ओके। आफ्टर का ऑपोजिट होगा बिफोर। देन है कम, तो कम का ऑपोजिट होगा गो। देन है बीग, उसका ऑपोजिट होगा स्मॉल। एंड देन है बिगिन। बिगिन मीन्स स्टार्ट करना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब्युलरी इज देयर स्टूडेंट्स। हियर पिक्चर्स आर गिवन एंड वी हैव टू राइट देयर नेम्स। पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स आर गिवन। सो फर्स्ट विच फ्लावर इज दिस? जैस्मिन। सो यू हैव टू राइट हियर जैस्मिन। देन लोटस, मैरीगोल्ड, तुलिप्स। सी स्टूडेंट्स, ये तुलिप्स है ना, वो फ्लावर का नेम है। हमारी बुक का तो नेम है ही, बट ये फ्लावर का नेम है। और आपकी जो बुक है उस पर ये तुलिप फ्लावर भी है, ठीक है, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन इज देयर स्टूडेंट्स। प्रोनाउंसिएशन इज none other than rhyming words, okay? So here one word is given dinner. So उसके rhyming words है inner, thinner, sinner, winner. And then nest, fest, taste, best, west, okay? And now you all knows very well, okay, rhyming words, am I right? Next, listening skill is there. Students, here pictures are given and sounds are given, okay? So कौन सा जो animal है उसकी sound क्या होती है उसको हमें properly मैच करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो MOO, मू, ऐसा कौन करता है? तो ऐसा काऊ करता है, राइट, काऊ। सो आपको 1 को C के साथ मैच करना है, 1 C। देन है बार्क। बार्क मीन्स भसना, तो कौन भसता है? डॉग। सो वेयर इज डॉग? फर्स्ट यहाँ पे 2A। देन क्वैक, क्वैक, क्वैक कौन करता है? डक। सो यहाँ पे डक है, आपको इसके साथ मैच करना है। देन म्याऊ, कौन करता है? म्याऊ, कैट। सो यू हैव टू मैच दिस वन विथ दिस, ओके। नेक्स्ट राइटिंग स्किल इज देयर। सो यहाँ पे जो ये राइटिंग स्किल है ना, वो हमें दिस, दैट और दिस से फिल करनी है। ये ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है, दिस, दैट, दिस, दोज, राइट। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दिस एंड दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, राइट। नियर है तो THIS this and THEAC this, and far है तो THAT that and THOAC those. So यहाँ पे फर्स्ट है blank is my brother, तो brother. So यहाँ पे ये गर्ल कह रही है कि ये मेरा भाई है। अभी ये नियर है ना और सिंगुलर है, तो this। अभी यहाँ पे देखिए
वाओ ब्लैंक ड्रेसेस आर प्रिटी, ये गर्ल कह रही है कि इतने सारे ड्रेसेस है ना वो बहुत सारे प्रिटी है, ब्यूटीफुल है। तो ड्रेसेस, बहुत सारे ड्रेसेस है, तो THESE दिस, क्योंकि ये उसके पास है, नियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये बॉय कह रहा है कि लुक एट एरोप्लेन, ये एरोप्लेन एक है और फार है, सो लुक एट दैट एरोप्लेन। Okay students, now next one, here pictures are given and we have to write short sentences, and one is already done, that is a bird. So here we have to write this is a spoon, this or that says हमें sentence बनाना है, this is a spoon, this is a caterpillar, these are apples, because बहुत सारे apples है। okay, नेक्स्ट स्टूडेंट्स लाइफ स्किल्स है, मतलब हमें लाइफ की जो स्किल, जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे लर्न करनी है। फर्स्ट यहाँ पे है कि व्हेन समवन आस्क यू फॉर फूड, अगर कोई आपको खाना मांगता है कि प्लीज मुझे खाना दे दो, मतलब ये बैगर है, भिखारी है और वो खाना मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको जल्दी से फूड दे दोगे या फिर उसको इग्नोर करोगे या फिर टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट, या आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इमीडिएटली गिव फूड, क्योंकि ये गुड मैनर है कि हम जल्दी से अपना जो फूड है वो दे देंगे। बट ये वाला भी चलेगा कि टेल योर पेरेंट्स, पहले आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, दैट इज ऑल्सो अ गुड मैनर। ओके, नेक्स्ट, योर फ्रेंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास फॉर अ वीक बिकॉज ही वॉज सिक, आपका फ्रेंड क्लास में एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, तो आप क्या करोगे, शेयर योर नोट्स विथ हिम, आप अपने बुक्स उसके साथ शेयर करोगे, या फिर उससे बात नहीं करोगे, मीन्स उसने अगर हेल्प के लिए बोला और आप उसको मतलब जवाब ही नहीं दोगे, वहाँ से चले जाओगे, या उसको दूसरे फ्रेंड के पास भेज दोगे कि मेरे पास नहीं है, इसके पास ले ले, तो ये बैड मैनर है। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, क्योंकि वो बीमार था और वो स्कूल नहीं आया, तो आप अपनी जो बुक्स है वो उसको कंप्लीट करने के लिए दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन योर ब्रदर और सिस्टर फॉल्स डाउन, अगर आपका भाई या बहन गिर जाते तो आप क्या करोगे, लाफ एट हिम, उस पर हंसोगे, नो, हेल्प हिम और हर टू गेट अप, उसकी हेल्प करोगे उसको खड़ा करने के लिए, यस। तो यहाँ पे आपको राइट करना है, मीन्स जो गुड मैनर है उसको राइट करनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लेसन नंबर 6 की पोस्ट एक्सरसाइज की तुलिप्स में, इस वीडियो की हेल्प से आपको अपनी तुलिप्स में कंप्लीट करना है एंड ये सारा जो है वो लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।